सो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 और 6, क्लास 9 मैथ और चैप्टर नंबर 8 है हमारा ये चतुर्भुज। चैप्टर का नंबर क्या है? सॉरी, चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुज। तो आज इस वीडियो में हम चतुर्भुज के एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न संख्या 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रम से है। भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। दिखाइए कि रेखाखंड ए एफ और सी ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान तीन भागों में बांटना, और समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। तो इसमें क्या सिद्ध करना है हमें? जो डी पी है और पी क्यू है और क्यू बी है, ये तीनों आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना इस वीडियो में। और इसने दिया भी है, क्या दिया? कि जो ई और एफ है क्रम से ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। जैसे कि सी डी या फिर डी सी का मध्य बिंदु क्या है? एफ। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ई। तो इसका डायग्राम मैं कॉपी पे बनाता हूँ और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो ये है, मैं डायग्राम इसका बना लिया हूँ। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना, सिद्ध क्या करना वो लिख लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें? जो डीपी है बराबर है किसके? पी क्यू के। और बराबर है किसके? क्यू बी के। आपस में तीनों को क्या दिखाना? बराबर दिखाना। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पे एक बार वापस चलता हूँ, कुछ याद दिलाता हूँ। एक समांतर चतुर्भुज क्या है इसमें? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है हमारा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। मतलब यह भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल है और बराबर भी है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? अब कर रहा हूं मैं इसका हल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं कह सकता हूँ कि डी सी पैरेलल होगी किसके? समांतर होगी किसके? ए बी के। ए बी के। ठीक है। और क्या होगा? जो डी सी होगी वो बराबर होगी किसके? ए बी के। बराबर भी होगी इसके, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बराबर होगी ए बी के। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड आधा कर देता हूँ। अगर मैं इनका आधा करूँ तो भी तो समांतर होगी। अगर मैं इसको करूँ 1/2 डी सी पैरेलल है 1/2 ए बी के, और 1/2 डी सी बराबर है 1/2 ए बी के। ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ओनली इसका आधा करा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका आधा कर दिया। तो डीसी का आधा क्या है? डीसी का आधा एफ सी कह सकता हूं मैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ? एफ सी पैरेलल है किसके? ए बी। ए बी का आधा क्या होगा? ए ई। ए ई। और जो डी सी है, डी सी कौन सा है? ये वाला। मतलब जो दिखा अभी आया वो भी आपस में क्या होगा? बराबर भी होगा। जैसे ये सी एफ बराबर होगा ए ई के। यही। ठीक है। अब मुझे क्या पता लग रहा, एफ सी क्या है? एफ सी और ए ई, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, समांतर है, और आपस में बराबर भी है। अब अगर ये वाली आपस में इसके समांतर भी है इसके, और बराबर भी है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए ई सी एफ होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा।
ठीक है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज जो है, ये हमने इसे प्रूफ कर दिया अभी तक। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ले लेता हूं एक तो ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला त्रिभुज ले लिया एक तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए बी पी में। त्रिभुज ए बी पी में मैं क्या दिख रहा मुझे, त्रिभुज पे आते हैं कि जो पी ए एफ है, सॉरी ए एफ, ए एफ वो पैरेलल है किसके, सी ई सी के। क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इसका आधा पार्ट होगा, मतलब ए पी होगा, वो ई क्यू के क्या होगा, समांतर होगा। अगर बड़ा पार्ट बड़े के समांतर है तो छोटा छोटे के भी तो होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, अतः अतः जो ए पी होगा वो पैरेलल होगा किसके, ई क्यू के। ये भी मैं कह सकता हूं अब, ठीक है। अब ये इसके क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। कौन सा, ए पी ई क्यू के। तो ये आपस में बराबर भी होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं और क्या कह सकता हूं, और जो एपी है वो बराबर भी होगा किसके, ई क्यू के। अभी तक हमने क्या सिद्ध किया, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इसमें हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं समीकरण एक। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे क्या दिख रहा कि त्रिभुज ए पी क्यू में, ए बी क्यू में, सॉरी ए बी पी में, जो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ठीक है। अब अगर ये बात है तो पी बी का मध्य बिंदु क्या होगा, क्यू होगा। किससे होगा, मध्य बिंदु परमय के विलोम से। अब मध्य बिंदु परमय का विलोम क्या होता है, साइड में बताता हूँ। जैसे कि ये एक त्रिभुज है और यह इसके समांतर है, और ये क्यू बिंदु है, ये पी है। अगर ये पी मध्य बिंदु दिया हुआ है तो जो क्यू है वो मध्य बिंदु के विलोम से ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी इसका मध्य बिंदु होगा, इस रेखा का। ठीक है। तो ऐसे ही ये तो दिया था इसने, ए बी का मध्य बिंदु ई है, दिया है, लिख सकते भी है आप, दिया है। तो अब क्या होगा, पीबी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्यू होगा। किससे, मध्य बिंदु परमय के विलोम से। ठीक है, मध्य बिंदु के परमय, मध्य बिंदु परमय के विलोम से हो गया। अब अगर ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा किसके, क्यू बी के। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण एक, अगर काम आवेगी तो यूज लेंगे। इसको मैं समीकरण एक नहीं मान, ठीक है। ये ये थोड़ा एरर हो गया था, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब दूसरी बार फिर से हम क्या करते हैं, पुनः अब चलते हैं हम त्रिभुज डी सी क्यू में। अब त्रिभुज डी सी क्यू में अगर हम बात करें तो जो एफ है वो डी सी का मध्य बिंदु है, ये हमें क्वेश्चन में दिया। तो जो डी क्यू है वो पी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। किससे, मध्य बिंदु पर मैं के विलोम से। तो अब मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज डी सी क्यू में, डी सी क्यू में क्या लिख सकता हूँ मैं, जो सबसे पहले तो जो
पी एफ है, जो पी एफ है वो समांतर होगा किसके, क्यू सी के। ठीक है, क्यू सी के समांतर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर इसका पूरा ये पूरा भाग के समांतर है तो छोटा भाग भी छोटे के समांतर ही होगा। ठीक है, तो जो डीसी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। आगे लिख भी सकते हैं आप, दिया है ये। तो जो होगा मतलब जो डी क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, पी होगा। डी क्यू का मध्य बिंदु पी होगा, किससे, मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु पर में के विलोम से, मध्य बिंदु पर में के विलोम से। अब बाकी का मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, बाकी कुछ बचा नहीं है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो यह भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डी पी बराबर होगी पी क्यू के, और बराबर होगी क्यू बी के। और इसमें क्या कर देंगे आप, समीकरण एक से लिख सकते हैं, समीकरण एक से उसको भी इंक्लूड करते हुए, क्योंकि पी क्यू बराबर है क्यू बी के, और हमने अभी सीख किया कि डी पी बराबर है किसके, पी क्यू के, तो आपस में तीनों क्या होगी, बराबर होगी। मायन बात ये है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 6 है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि, आगे सिद्ध करने 3 पॉइंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन संख्या कौन सा है हमारा, 6, और आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। तो मैं डायग्राम बनाने में क्या करता हूँ, इसने कहा त्रिभुज एबीसी एक, मतलब एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं जिसका सी समकोण है। इसको मान लिया मैंने ए, ये बी, सॉरी सी, ये बी, क्योंकि इसने बोला कि सी समकोण है। ठीक है, आगे क्या बोला, कर्ण ए बी, कर्ण ए बी है, ठीक है, के मध्य बिंदु एम से होकर, इसका एक मध्य बिंदु लेना एम, ये ले लिया मैंने इसका मध्य बिंदु एम। मध्य बिंदु का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटना है, या जितनी है या भी इतनी होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई। बीसी के समांतर, इसके समांतर एक हमें क्या खींचनी, रेखा खींचनी। अब इसके समांतर रेखा कैसे होगी, ऐसे ही हो सकती है इसके समांतर। तो इसके समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींची, कौन सी खींची, एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई, एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। जो एसी है इसको डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम बनाना भी एक कला है, अच्छे से आना चाहिए आपको डायग्राम बनाना भी, समझकर क्वेश्चन को। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है इसमें, इसने कहा डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना। ये हमें सिद्ध करना है कि जो डी डी है, ये पॉइंट, ये एसी का मध्य बिंदु है, मतलब यह भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ये दिखाना, ये प्रूफ करना। अब अगर हमें ये प्रूफ करना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो त्रिभुज है इसको अलग हटाता हूँ और फिर इसको सोल्व करते हैं। अब अच्छे से सोल्व करते हैं। तो जो त्रिभुज है हमारा एबीसी, एबीसी में अब हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसमें हमें पता कि जो डीएम है, डीएम है वो बी सी के क्या है, या फिर सी बी के पैरेलल है, समांतर है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो डीएम समांतर होगा किसके, बी सी के। ठीक है। और या फिर तथा, तथा जो एम है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, मैंने टिक भी लगाई थी इसीलिए। क्या दिया कि एम ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो मैं क्या कह सकता हूं इस प्रकार, या फिर चूंकि जो डी भुजा है, ये डी भुजा, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु सॉरी, मध्य बिंदु है। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। आप क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, ये ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में उसने कहा था हमें कि जो एम डी है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। ठीक है। मतलब जो ए सी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तिर्यक रेखा मानना पड़ेगा। और इस पर क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा जो एम डी है या फिर डीएम है। तो अगर त्रिभुज को एक बार की छोड़े तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा, ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना है इसमें। तो अब मैं क्या करता हूं, जो एम डी बी सी के समांतर है, एम डी बी सी के समांतर है, इसमें लिख देता हूं मैं दूसरे पॉइंट में। चूंकि एम डी बी सी के समांतर है, सॉरी ऐसे लिखना है, एम डी बी सी के समांतर है तथा सी डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है। सी डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो एंगल ए सी बी होगा, जो एंगल ए सी बी होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल ए डी एम के। किसके बराबर होगा, एंगल ए डी एम के। क्यों, क्योंकि क्या है, एक संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है। अब ये एक दूसरे के संगत कोण है, तो इसमें से हमें जो सी एंगल है, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया था, समकोण है सी पर गया था उसने। तो ए बी सी में जो ये है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री बराबर एंगल ए डी एम। तो इससे हमें पता लग गया कि जो ये कोण है ये क्या है, 90 डिग्री है इस पे। तो मैं लिख सकता हूँ अगर ये 90 डिग्री है तो एम डी पैरेलल होगा किसके, ए सी के। यही इसमें प्रूफ करना था। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में इसने बोला था, मैं फिर से दिखाता हूँ तीसरे में क्या करना। जो सी एम है वो बराबर है एम ए बराबर 1/2 ए बी है, ये सिद्ध करना। तीसरे में सिद्ध क्या करना, मैं वही लिख रहा हूँ सबसे पहले आपको। सी एम बराबर है एम ए बराबर 1/2 ए बी है, ये प्रूफ करना। ठीक है। अब अगर ये प्रूफ करना, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा
तालमेल करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अब इसमें मुझे क्या दिख रहा, जो सी एम की बात कर रहे, सी एम, इसमें दिख रहा सी एम। तो सी एम तो हमें कुछ मिलानी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा कि ये सी एम है। तो ऐसे ही हमने इसको मिला दिया, तो ये होगा सी एम। अब मुझे क्या करना, इसमें जो सिद्ध करना कि सी एम बराबर है एम के, ए एम के, या फिर सी एम बराबर है ए एम के, मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी, और 1/2 ए बी के, और इस पूरी के 1/2 दिखानी, मतलब हाफ दिखानी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज लेना पड़ेगा और ये वाला, दोनों को सर्वांग दिखाना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए डी एम तथा त्रिभुज सी डी एम में। अब इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना, तो मुझे सबसे पहले क्या दिखा, एंगल ए डी एम, जो एंगल है ए डी एम, वो बराबर है किसके, एंगल कौन से के, सी डी एम के, सी डी एम के। प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो डी एम है, इमेज में दिख रही डी एम, डी एम बराबर डी एम, उबेनिष्ट, उबेनिष्ट भुजा। और अभी हमने पीछे पर्सन में सोल्व क्या किया था, जो पहला था उसमें जो एडी है वो डी सी के बराबर है, क्योंकि डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ये हम पहले अभी प्रूफ कर चुके हैं प्रश्न संख्या 1 में। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एडी है वो बराबर है किसके, डी सी के, पहले सिद्ध किया है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो त्रिभुज है ए डी एम, वो सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज सी डी एम के। कौन सी कसौटी से, साइड एंगल साइड से। ठीक है। अब मैंने ये त्रिभुज है जो वो सर्वांग सिद्ध कर दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो सी एम है वो बराबर होगा एम ए के, किससे, बाय सी पी सी टी से। ठीक है। अब अगर ऐसी बात है ये इसके बराबर है, इसको मैं समीकरण 1 भी मान लेता हूँ, अगर काम आवेगी तो यूज में ले लेंगे, और नहीं आवेगी तो इसको छोड़ देंगे। अब हमें पता कि जो एम भुजा है वो ए बी का मध्य बिंदु है, जो एम भुजा है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो मतलब ए एम बराबर है बी एम के। तो मतलब क्या होगा, ए एम बराबर है किसके, एम बी के, मध्य बिंदु है क्योंकि। और जो एम ए यहाँ भी दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा, तो मैं लिख सकता हूँ सी एम बराबर होगा किसके, एम बी के। इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, जो दिया वही लिखो, सी एम बराबर है किसके, एम ए के बराबर। अब हमें क्या पता कि जो कंप्लीट है ये इसका मध्य बिंदु है, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी इसका आधा होगा, 1/2 लिख सकता हूँ मैं, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए सी, ए सी, सॉरी, ए सी नहीं ए बी, ये क्या है, ए बी है, दिस इज माई फॉल्ट, ये है ए बी। तो इसमें हमें यही सिद्ध करना था क्वेश्चन में, तो हेंस प्रूफ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक छोटी सी गलती हो गई थी पिछले क्वेश्चन में, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।